यहाँ पर हम देख रहे हैं, जब किसी राशि को पहले x% बढ़ाया जाए फिर x% घटाया जाए तो प्राप्त राशि प्रारंभिक राशि से कितना प्रतिशत कम हो जाएगी। इस प्रकार के प्रश्न में निश्चित रूप से कमी ही होगी अगर किसी राशि को एक खास प्रतिशत बढ़ा दिया जाए फिर वही प्रतिशत घटा दिया जाए तो प्रारंभिक राशि से जो प्राप्त राशि हो जाएगी वह कम होगी। इसके लिए एक आसान सा ट्रिक है, x² बाई 100। x² बाई 100% की कमी हो जाएगी। इस ट्रिक को समझने के लिए एक छोटा सा हम उदाहरण ले लेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न है, चीनी के मूल्य में पहले 20% की बढ़ोतरी होती है फिर 20% की कमी हो जाती है, तो चीनी के मूल्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे प्रश्न में जब किसी भी वस्तु के मूल्य में पहले बढ़ोतरी हो जाए फिर वही राशि की कमी हो जाए तो निश्चित रूप से उस वस्तु के मूल्य में कमी ही होगी। और इसका ट्रिक है x² बटा 100। यहाँ पर आप देखेंगे 20% की पहले बढ़ोतरी होती है फिर 20% की कमी हो जाती है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे इसका मतलब हुआ 4% की कमी हो। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चीनी के मूल्य में 4% की कमी हो जाती है। यहाँ पर करना कुछ नहीं है, बस चीनी के मूल्य में देख रहे हैं आप कि 20% की बढ़ोतरी हो रही है फिर 20% की कमी हो रही है, तो चीनी के मूल्य में क्या प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर x² बटा 100 करना है, यानी आपका सूत्र हो गया। अब x के जगह पर आपको जो 20% है वो 20% डाल देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, बटा में 100 लिखेंगे आप। 20 × 20 स्क्वायर के कारण जो है 20 को आपको 2 बार लिखना है, 20 × 20 बटा 100। अब आप क्या करेंगे, इस शून्य से इस शून्य को कैंसिल कर देंगे, फिर इस शून्य से इस शून्य को कैंसिल कर देंगे। यहाँ 2 और 2 बचेगा, 2 से 2 में आप गुना करेंगे तो 4 आपका आ जाएगा। यही 4% की इसमें कमी हो जाएगी। इस ट्रिक को समझने के लिए हम दूसरा उदाहरण यहाँ पर लेते हैं। इस प्रश्न में जब एक कंपनी स्कूटर की कीमत को पहले 30% घटाती है तो स्कूटर की बिक्री 30% बढ़ जाती है, कुल बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हम लोगों ने इस पर पहले भी चर्चा किया है कि अगर किसी वस्तु के कीमत में पहले घटती हो फिर उसकी कीमत बढ़ जाती हो तो कुल जो उसका कीमत होता है वह घट ही जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्कूटर की कीमत को पहले 30% घटा दिया जाता है, फिर उसकी जो बिक्री है 30% बढ़ जाती है। प्रश्न है कि कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से इसके कुल बिक्री में कमी ही होगी और वह होगा हमारा जो सूत्र है x² बटे 100। यहाँ x के जगह पर आपको 30 रखना है, 30 का स्क्वायर बटे 100। 30 में 30 बटा 100। इस शून्य से इस शून्य को आप कैंसिल करेंगे, फिर इस शून्य से इस शून्य को कैंसिल करेंगे, 3 को 3 से गुना कर देंगे, इसी की 9% की कमी हो जाएगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी बिक्री में स्कूटर की बिक्री में 9% की
कमी हो जाती है। अगर किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो तो उसके खर्च में कितना वृद्धि करें ताकि कुल व्यय अपरिवर्तित रहे। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है x इंटू 100/100 माइनस x, और यही इसका प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि किया जाए ताकि कुल व्यय अपरिवर्तित रहे। इस प्रकार का प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में प्रायः पूछा करते हैं। इसको बनाने के लिए एक छोटा सा ट्रिक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर x के जगह पर जो कमी हो रही है उसी को आपको डालना है। बीस गुने 100/100 माइनस 20, 100 में से 20 घटा देंगे, 20 चौके 80, 4 से 100 को आप 25 बार में काट दोगे, यही 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर इसके खर्च को 25% बढ़ाना होगा, तब इसका कुल व्यय अपरिवर्तित रहेगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 25% हो जाएगा। इसके लिए ट्रिक होगा x गुने 100/100 प्लस x। इस सूत्र पर हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। यहाँ पर x के जगह पर 20% आपको पुट करना है और रिक्वायर्ड आंसर हमको इसका प्राप्त हो जाएगा। हमारा आवश्यक प्रतिशत कमी x इंटू 100/100 प्लस x है। x के जगह पर आपको केवल 20 को रख देना है। 20 गुने 100/100 में 20 को आप जोड़ दोगे 120, इसको आप काट दीजिए, इस शून्य से इस शून्य को आप काट दोगे, 2 से 12 को काटोगे, 6 बार में ये कट जाएगा, फिर 6 को 2 से 3 बार में, और इसी 2 से इसको 50 बार में काटेंगे। हमारा ये हो जाएगा 50/3। जब आप इसका पूर्णांक तोड़िएगा तो 16.2/3% की कमी होगी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। परीक्षा में इस प्रकार के सवाल प्रायः पूछा जाता है। अब हम लोग आसानी से ट्रिक का प्रयोग करके ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं।